बड़ी खबर की ओर दिल्ली से जो कि आ रही, जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ये मामला है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का दरअसल हवाला दिया था। सिसोदिया ने दरअसल 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जो कि साफ तौर पर कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ये जो मुश्किलें हैं साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की बढ़ती जा रही हैं। जमानत याचिका का ये पूरा मामला, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने दरअसल पत्नी के खराब सेहत होने का हवाला दिया था और 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत की याचिका डाली थी कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर जमानत यानी कि अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो सिसोदिया ने आपको बताया कि 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पत्नी की खराब सेहत का हवाला मनीष सिसोदिया ने दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनके इस बात को नहीं सुना। कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। आपको बताएं कि आबकारी घोटाले मामले को लेकर मनीष सिसोदिया जो हैं जेल में हैं और किस तरीके से तमाम एक के बाद एक कई आरोप जो है मनीष सिसोदिया पर लगे, हम सब ने देखा। और अब जिस तरीके से हालांकि जेल में हैं वो, और इस दौरान उन्होंने पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, जिसमें आपको बताया कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हालांकि लगातार बढ़ी हुई हैं और ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट से उन्हें झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया को ने आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया है। साफ तौर पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर ये सख्त टिप्पणी की गई है कि अगर सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी जाती है तो ऐसा हो सकता है कि वो गवाहों को प्रभावित कर दें, और इसीलिए साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि वो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर, हालांकि इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जो अंतरिम जमानत को लेकर फैसला कोर्ट आज देगा। सोमवार का दिन था और आज ही उनको लेकर फैसला आना था, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी कि साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हालांकि ये बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यूनुस खान हमारे से जुड़ गए। यूनुस, किस तरीके से हालांकि झटका लगा है मनीष सिसोदिया को, हालांकि पत्नी की खराब तबीयत का हवाला वो दे रहे थे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, अभी भी 3 तारीख को भी जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो एक दिन के लिए आए थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनको रियायत दी गई थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था ना ही मनीष सिसोदिया किसी मीडिया से मिलेंगे, ना ही अपनी फैमिली मेंबरों से किसी से, और ना ही किसी बाहर और ना ही किसी को फोन यूज करेंगे, जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। और जिसके लिए आज उनकी आज फिर एक बार जमानत याचिका फिर खारिज कर दी गई है, जहां सीबीआई और ईडी की तरफ से साफ कहा जा रहा है अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो क्या कहा जाए कि जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जाते हैं तो वो जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में ये समझा जाए कि सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। देखिए, भी जैसे मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ईडी ने साफ तौर से कहा था कोर्ट में कि अगर दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, इन्हें किसी भी तरह से जमानत दी जाती है तो किसी भी तरह से गवाह को ये हटा सकते हैं, या कोई जो दस्तावेज हैं जो अभी ईडी या सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नष्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा कोर्ट की क्या क्या सख्त टिप्पणी थी, क्योंकि जिस तरीके से सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आज हो सकता है कि कोर्ट अंतरिम जमानत दे दे, थोड़ी सी राहत जो है मनीष सिसोदिया को मिले, लेकिन कोर्ट ने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने पिछले बार भी 15 दिन के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और इस बार भी उन्होंने उसी का हवाला देते हुए कहा है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और जिसको लेकर मुझे जमानत दी जाए, मगर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अभी फिलहाल कोई जमानत नहीं दी जा सकती। फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा झटका देते हुए जो अंतरिम जमानत थी वो खारिज कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तमाम जानकारियों के लिए।